काकी सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित ये कहानी है। इस कहानी में एक अबोध बालक की मातृवियोग को दर्शाया गया है। एक सवेरे की बात है, जब श्यामू जागा तो उसने देखा कि उसकी माँ एक कपड़े से ढकी ज़मीन पर सो रही हैं और वो जो कपड़ा था वो सफ़ेद था। घर के चारों तरफ सभी लोग बैठे रो रहे थे। कुछ देर बाद जब लोग उसे उठाकर शमशान ले जाने लगे, यहाँ पर काकी अर्थात उस बालक की माँ को ही कहा गया है। जब उसे सब ले जाने लगे तो वह रोने लगा, क्योंकि वह बच्चा बहुत ही छोटा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को, उसकी काकी को सब ले जाकर कहाँ भेज देंगे, कहाँ ले जाएंगे। इस वजह से बहुत उपद्रव मचाने लगा, बहुत रोने लगा। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया, जैसे कि बच्चों को बहलाना फुसलाना कहते हैं, काफ़ी आसान होता है। उसको विश्वास दिलाया कि उसके माँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं, थोड़े दिन के लिए मामा के यहाँ पर गई हैं और थोड़े दिन बाद उसे फिर से मिल जाएंगी, ऐसा उसने सोचा। लेकिन कहते हैं कि सच ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं है, और ये सच भी उस बच्चे से नहीं छुपा। अर्थात श्यामू को पता चल गया। उसके आसपास के जो बच्चे थे, जो उसके साथ खेलते थे, उनसे उसे पता लग गया कि काकी उसके मामा के घर नहीं बल्कि राम के घर यानी ऊपर चली गई हैं, ईश्वर के पास चली गई हैं। अब जब उसे इस सच्चाई का पता चला, वो बच्चा क्योंकि बहुत छोटा था, वो काफ़ी उदास रहने लगा और परेशान सा रहने लगा। और ऐसा हुआ कि जैसे इंसान के दुख, अगर वो बहुत दुखी रहता है कुछ समय बाद तो उसके आंसू तो रुक जाते हैं, थम जाते हैं, परंतु जो उसके मन का जो शोक होता है, मन का जो दर्द होता है, मन की जो पीड़ा होती है, उससे वह बाहर नहीं आ पाता जल्दी। तो वह बच्चा भी काफ़ी छोटा था, अबोध बच्चा था, बालक था। उससे उसका आंसू तो रुक गए थे, पर उसके मन का दुख कम ना हुआ था। और वह अक्सर अकेले बैठा बैठा आसमान की तरफ, उसे क्योंकि पता था कि उसकी काकी आसमान में राम के पास है, तो वह आकाश की ओर देखा करता था और शून्य मन से, मतलब उसके मन के विचार उथल पुथल हुआ करते थे और वह आसमान की तरफ देखा करता था। एक दिन दूर आकाश में उसने एक उड़ती हुई पतंग देखी और उड़ती हुई पतंग देखकर अचानक से उसके मन में कुछ ऐसा उपाय आया जिससे वह एकदम से, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजली की रफ्तार से वह दौड़ने लगा। और वह एक उपाय सोचा कि अपनी काकी को अपने पास कैसे लाया जाए। उसने कुछ योजना बनाई और अपने पिता के पास पहुंच गया। पिता से उसने कहा कि पिताजी मुझे एक पतंग और मांझा मंगा दीजिए। मांझा मंगाने को कहा और पतंग मंगाने को कहा, तो क्योंकि उनकी भी, उसके पिता की भी पत्नी चली गई थी, उनके देहांत हो गया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहा करते थे। उन्होंने इस बात को टाल दिया कि ठीक है, बाद में मंगा दूंगा। अब श्यामू कहाँ मानने वाला था। उसके मन में तो जो तरकीब थी वो उसे पूर्ण करना चाहता था और अपनी काकी को अपने पास लाना चाहता था। उसने क्या किया, धीरे से व्यवस्था करके स्टूल के सहारे ऊपर चढ़कर अपने पिताजी की कोट से एक चवन्नी चुरा लिया और सुखिया दासी, जो उसके घर में दासी थी, सुखिया दासी, उनका बेटा जो कि भोला श्यामू का समकक्ष ही था, बराबर की उम्र का था, तो उसने उससे कह के धीरे से चोरी से एक पतंग और डोर मंगवा ली। भोला को अपना हमराज समझते हुए श्यामू ने उसे अपनी सारी योजना बताई कि मैं काकी को राम के यहाँ से इसी पतंग के सहारे नीचे उतारूंगा। अच्छा, भोला श्यामू से थोड़ा ज़्यादा समझदार था, क्योंकि वो उससे लगभग साल भर बड़ा था। उसने कहा कि श्यामू, बात तो तुमने अच्छी सोची है, लेकिन ये डोर बहुत पतली है, इससे टूट जाने का डर है और काकी इससे नीचे गिर जाएंगी। एक काम करो, अगर मोटी रस्सी होती तो काकी आराम से नीचे उतर आती। श्यामू को लगा कि अरे वाह, भोला ने तो बहुत समझदारी की बात की, लेकिन मुसीबत ये कि उनके पास पैसे नहीं थे और अब वो पैसे मांगेगा भी किससे? अगर अपने पिताजी से मांगेगा तो वो तो उसे पैसे देने वाले नहीं हैं, और जिन लोगों ने बिना किसी दया के, ममता के उसकी माँ को जाके जला दिया, वो तो कभी उसकी मदद नहीं करने वाले। किसी तरह से उसने फिर से अपने पिताजी की कोट से 1 रुपए चुराए और ले जाकर श्यामू ने भोला को दे दिए और कहा, देखना, धीरे से जाना, किसी को पता न लगने पाए। दोनों पतंग में रस्सी बांध ही रहे थे, तभी श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने दोनों को धमकाकर पूछा कि तुमने हमारी कोट से क्या रुपया निकाला है?
भोला ने एक ही डांट में सब कुछ बता दिया। वो तुरंत ही मुखबिर हो उठा और उसने पूरी योजना श्यामू की उसके पिताजी के सामने बोल डाली। अब इतना सुनकर विश्वेश्वर जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बिना सोचे समझे श्यामू को कई तमाचे जड़ दिए। पहले तो उन्होंने उसे मारा और फिर उसके सामने रखी हुई पतंग भी फाड़ दी। और जब रस्सियों के बारे में पूछा तो भोला ने श्यामू के बारे में सारी बात बताई और कहा कि यह पतंग श्यामू ने मुझसे मंगवाई थी और फिर क्योंकि काकी को हमें नीचे उतारना था इसलिए हमने इसमें रस्सी बांधी थी। और ये बात जब विश्वेश्वर जी ने सुनी तो वे एकदम हतबुद्धि वहीं पे खड़े रह गए। और जब उन्होंने फाड़ी हुई पतंग उठाई तो उस पे लिखा हुआ था काकी, अर्थात विश्वेश्वर जी को पूरी सच्चाई का पता चल गया। ये थी आपकी कहानी काकी।